दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल पर किस प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें ध्यानपूर्वक जानकर और उन चीज़ों को समझकर हमें कोई कदम उठाना आवश्यकजनक होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और हम किस तरह से अपनी गलतियां करते हैं, जिन पर हमें भूल कर भी नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम एक सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कोई चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और किस तरह से अपने फैसले लेते हैं, जिन पर हमें बहुत विशेष रूप से ध्यानपूर्वक रखना आवश्यकजनक होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि एक ऑप्शन ट्रेडर की ज़िंदगी किस प्रकार से शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआती चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम आगे की चीज़ें बड़ी आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, उनका क्या टारगेट होता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सबके मन में एक लालच का बीज होता है। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में आने से पहले लोगों के मन में टारगेट और लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है, किंतु मार्केट की भी चीज़ें कुछ होती हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान सीखने पर देना होता है। फिर भी हम अपने मन में एक लालच की चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते और समझते रहते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआती दिनों पर हम लालच की वजह से हम कोई भी अपना पहला ट्रेड ओपन करते हैं, किंतु अगर हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए उसके बाद हम अपने मन में क्या सोचते हैं ये हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि उस प्रॉफिट के चक्कर में हमें लगता है काश मेरा कैपिटल बहुत ही बड़ा होता तो हमारा बड़ा प्रॉफिट होता। कहने का अर्थ ये है कि हमें लगता है कि हमारा कैपिटल बहुत ही छोटा होता है और हमें बड़े कैपिटल का होना अनिवार्य होता है। तो इस यहीं से हमारी साइकोलॉजी पूरी तरह बदल जाती है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने और सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम यहाँ सही प्रकार से समझेंगे नहीं तब तक हम यहीं पर अपनी पूरी बर्बादी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा प्रॉफिट तो बड़ा होगा अगर हम बड़े कैपिटल को ओपन करते हैं, किंतु अगर हमारा लॉस भी बड़े कैपिटल का होगा तो वो भी कई गुना बड़ा होगा, क्योंकि हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझ में आता, किंतु हम अपनी लालच की कल्पनाई दुनिया पर खोए रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी शुरुआत करनी है तो सोच समझ के ही करना है, क्योंकि बड़े कैपिटल पर आप जा सकते हैं, किंतु आपको मार्केट की एक एक डिटेल के बारे में सोच समझकर एक सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम एक सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हमें कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम एक सही प्रकार की चीज़ों पर हम कार्य ही नहीं करेंगे शुरुआती ही दिनों पर हमारे मन में लालच होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम सबसे पहले मान लीजिए हमने बड़ा ट्रेड ले भी लिया, उस समय हमें सबसे पहले प्रॉफिट के बारे पर ही लगेगा, किंतु अगर हमारा लॉस होने लगा तो हम अपनी साइकोलॉजी को समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि लॉस के समय हम अपनी कुछ भी कर लें हमारे यहाँ ट्रेड को कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल हमारी ज़िंदगी की कमाई की भी हो सकती है, माता पिता की मेहनत की भी हो सकती है, किंतु हम उस समय अपने लॉस को कट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ट्रेड को कट नहीं करते और हमारी साइकोलॉजी के विपरीत मार्केट है तो वो कुछ ही पलों पर हमारे कैपिटल को जीरो भी कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा कोई भी ट्रेड पर लॉस होता है उसके बाद हमारी किस प्रकार से साइकोलॉजी काम नहीं करती। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने सेटअप पर कार्य नहीं करते, फिर हम अपने
इमोशन की साइकोलॉजी पर कार्य करते। कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट पर फोमो में ट्रेडिंग करते हैं। फोमो का अर्थ ये है कि हम अपने साइकोलॉजी पर नहीं, अपने गुस्से और क्रोध के कारण ही हम ट्रेडिंग करते हैं और उस ट्रेड पर भी हमारा लॉस होता है। फिर भी हम जब तक ट्रेड करते रहते हैं, जब तक हमारा कैपिटल पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाता। कहने का अर्थ ये है कि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि हम एक ही दिन में जब तक ट्रेड करते रहें, जब तक हमारा कैपिटल जीरो ना हो जाए। जब हमारा कैपिटल जीरो हो जाता है उस समय हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, डिमोटिवेट होने का कार्य होता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जाने अनजाने पर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनको हमें भूल कर भी नहीं करना होता। ये 99% लोग की कहानी सेम होती है, किंतु हमें किस प्रकार से अपने गलतियां समझ में नहीं आती। कहने का अर्थ ये है कि हम एक लालच की उम्मीद से मार्केट में आए थे और यहाँ पर बिग लॉस का सामना करना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जितना भी शुरुआती दिनों पर टारगेट होता है उतना आप कमा तो नहीं सकते, किंतु उतना आप मार्केट को ज़रूर देकर जाओगे। यही आपकी कहानी का शुरुआत होती है, किंतु हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है और इन चीज़ों से आपको सीख प्राप्त करने की आवश्यकता है कि हम उस समय इन्हीं चीज़ों का उपयोग क्यों कर रहे थे। क्योंकि आपको मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं थी और आप हमेशा अपनी लालच की भावना पर खोए रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने कार्य को किस प्रकार से करना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी कुछ भी साइकोलॉजी, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं होते, किंतु हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी आवश्यकजनक है कि हमारी शुरुआत किस प्रकार की होनी चाहिए और हमें किस प्रकार से अपने चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सबकी कहानी लॉस से ही शुरू होती है। किंतु लॉस से जो अपनी गलतियां होती हैं उनको हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी होती हैं। अगर हम बार बार अपनी गलतियां रिपीट करेंगे तो हम एक सही साइकोलॉजी के साथ कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि चीज़ें हमारे मानसिक पर निर्भर करती हैं, किंतु हमें अपने आप पर एक सही प्रकार से चीज़ों पर कंट्रोल पाना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हम जाने अनजाने पर अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, किंतु हमें अपने आप को समझना है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही गलती हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम कुछ भी चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी शुरुआत ही गलत होती है तो एंडिंग भी हमारी लॉस के साथ ही होगी। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारी लॉसेस की कहानी है उसकी शुरुआत किन गलतियों के साथ हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हमें अपने लालच की वजह से ही हमारा एक ही लॉट में प्रॉफिट हुआ तो हमें लगा कि हम अपने लॉट साइज बढ़ा देंगे और हमारा प्रॉफिट ही बढ़ जाएगा। किंतु हमारा एक ट्रेड की साइकोलॉजी गलत, मार्केट हमारे विपरीत में घूमा तो हमारा बिग लॉस हुआ और लॉस होते हुए भी हमने अपने ट्रेड को कट नहीं किया, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई है। इन चीज़ों से हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं उसमें हमारे इमोशन और हमारी मेहनत की कमाई होती है तो हमारे ट्रेड कट करने पर हिम्मत ही नहीं होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, यहाँ पर आपके इमोशन का कोई भी मूल्य नहीं होता। इसीलिए हमें ट्रेड करनी चाहिए, अपने कैपिटल से ही करनी चाहिए। जो हमारा ट्रेड पर लॉस भी हो जाए तो हमें फर्क ना पड़े। तो कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों से हमें
क्या तात्पर्य है, इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि आप ट्रेड में आने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक नियम के अनुसार बदलना होगा, क्योंकि जब तक आपके पास नियम नहीं है तब तक आपकी ट्रेडिंग पर भी दम नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हम जो कैपिटल यूज करते हैं उसमें कमी होती है। कहने का अर्थ ये है कि आपका कैपिटल उधार का नहीं होना चाहिए। अगर उधार का है या आपने अपने भाई माता पिता का कैपिटल यूज किया है तो आप गलत मार्ग पर चलने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पर आपका कैपिटल कहाँ किधर का भी हो कुछ ही पलों पर यहाँ पर जा सकता है। किंतु अगर आपको ट्रेड करने का मन लग रहा है तो आपको हमेशा अपनी मेहनत की कमाई को ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यूट्यूब की वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं कि लाखों लोग अपने बैंक के लोन लेकर कर्ज लेकर ट्रेड करते हैं और कुछ ही पलों पर हमारा लॉस हो जाता है। लॉस तो हो जाता है किंतु आपको कर्ज भी चुकाना है, बैंक का लोन भी देना है। ये साइकोलॉजी लोगों को जीते जी तोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते कि हमने कुछ इमोशन के द्वारा ये कितनी बड़ी गलती की है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को स्वयं ही जानबूझकर दलदल में फंसाया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड हमारी जीवन की बिजनेस की तरह हमें लेना चाहिए, ना कि इमोशन की तरह। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आपको कुछ भी समझ में आए किंतु मर जाना, किंतु बैंक का लोन और किसी का कर्ज कभी भी नहीं लेना। कहने का अर्थ ये है कि आपको 10 रुपए की भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपनी मेहनत की कमाई पर ही विश्वास लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हम अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले अपने लोन कर्ज कभी भी नहीं लेना, क्योंकि आपको ट्रेड करना है तो आप अपनी मेहनत की कमाई मेहनत कीजिए और आप अपना कैपिटल खुद का होगा और आपका खुद का कैपिटल लॉस में भी चला जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु अगर किसी और का उधार का लोन का पैसा या कर्ज का पैसा ट्रेड में चला जाता है तो आपकी जीवन की शैली ही पलट जाती है। कहने का अर्थ ये है कि आप करने कुछ और आए थे और बन गए कुछ और, इसीलिए आपको ये कसम कहानी है कि आपको लोन कर्ज नहीं लेना, अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हम ट्रेड के समय अपने कैपिटल का किस प्रकार से यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें ट्रेड करने से पहले अपने माइंड पर भी विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम शांतिपूर्वक समझने का कार्य ही नहीं करते, किंतु हमें अपने आप को संभालना है और अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम एक सही प्रकार की चीज़ का यूज करने का कार्य करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि ट्रेड पर अगर आपने कभी भी ट्रेड किया है तो आपको सबसे ज़्यादा ये दिक्कत ज़रूर आती होगी कि आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं होता। तो इस कमी की आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक समझना आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये है कि इस गलती को हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इस गलती पर हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ट्रेड का सारा कैपिटल हम ट्रेडिंग अकाउंट पर ही रखते हैं, ना कि अपनी सेविंग अकाउंट हमारा हमेशा की तरह खाली ही रहता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ट्रेड के पहले हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना कैपिटल का यूज करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने कैपिटल को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहाँ पर आपका लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको ट्रेडिंग में सबसे पहले टिकना सीखना होगा, और टिकना हमें किस प्रकार से है ये हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि
हमें कैपिटल को इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि हमारा लॉस भी हो फिर भी हमें मार्केट में टिकना है। अब टिक किस प्रकार से हम सकते हैं ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने कैपिटल को हमेशा सावधानी पूर्वक यूज करने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने कैपिटल को सबसे पहले 10 भागों पर डिवाइड करना है। कहने का अर्थ ये है कि 90% हमें अपने सेविंग अकाउंट में रखना है और 10% हमें ट्रेडिंग अकाउंट है। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है ये हमें सबसे पहले समझना है। आपको अपने 10% को ट्रेडिंग अकाउंट में 1 महीने चलाना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको 10% अपने 1 महीने पर ट्रेड पर चलाना है हर हाल में। तो हमें हमेशा सदैव ये समझना है कि हमें अपने कैपिटल का यूज किस प्रकार करना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम 1 मंथ पर अपना 10% यूज कर पाते हैं तो हम मार्केट पर धीरे धीरे लंबे समय तक टिकना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमें गलतियां और तकलीफ़ें आएंगी, किंतु हमें एक सही डायरेक्शन पर चलने पर हमेशा सदैव कठिनाइयों का अनुभव होगा। किंतु चीज़ों को समझना हमें अपने बेसिक तरीके से ही होता है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट पर हमें सदैव अपनी शांति के अनुसार ही चीज़ों को समझना और परखना होता है। किंतु हम सबसे पहले ये जानना है कि टिकने के लिए सावधानी पूर्वक हमें चीज़ों को भी माइंड के अनुसार समझना है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम चीज़ें सबसे पहले किस प्रकार से मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर हमें टिकना है तो चीज़ों को अगर 100% आपका कैपिटल है तो 10 ही % मंथ में आपको यूज करना है। क्योंकि अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको उस मंथ आराम करना है। अगले मंथ के लिए आपको 90% में से 10% को और निकालना है, फिर यूज करना है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हम यूज करेंगे तभी हम अपने आप को मार्केट पर टिकने के सामर्थ्य प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यूज करना है, तभी हम चीज़ों को एक सही दिशा के अनुसार चलना प्रारंभ करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि लॉस होता है तो लॉस का कारण क्या होता है। क्योंकि लॉस की चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को अप्लाई चेंज ही नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम सबसे ज़्यादा लॉस के समय इमोशन हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम प्रॉफिट में निकलते हैं तो हम अपने डिसिप्लिन को बहुत ही नियम के अनुसार रखते हैं। अगर हमारा लॉस हुआ नियम टूटने का चांस है। क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो हमारे मन में ये भावना उत्पन्न रहती है कि हमें किसी भी तरह से अपना लॉस को रिकवर करना है। किंतु ये रिकवर की जल्दी ही हमारे कैपिटल को दुगना लॉस पर पहुंचाने का कार्य करती है। कहने का अर्थ ये है कि लॉस के समय हमेशा हमें शांति पूर्वक रखना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको नियम बनाना है कि डेली एक ही ट्रेड करना है, लॉस हो या प्रॉफिट। इस तरह अगर हम चीज़ों को करते रहेंगे तभी हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। अगर हमारा लॉस हुआ और हमने कल अंधाधुंध ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो बचा हुआ भी कैपिटल हमारा 0 हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सदैव ये सावधानी रखनी है कि दिन में हमें एक ही ट्रेड करना है, वो भी अपने साइकोलॉजी के अनुसार। तभी हम चीज़ों को एक सही तरीके से समझ पाएंगे। किंतु सबसे ज़्यादा लोग लॉस के समय ही अपने नियम को तोड़ने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि नियम तोड़ना तो बहुत ही आसान ही है, किंतु नियम तोड़ने के बाद जो बिग लॉस होता है उसको सहना बहुत ही दर्ददायक है। इसीलिए हमें थोड़े शांति पूर्वक चीज़ों को समझने पर विशेष रूप से समय देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपने आप को समय देंगे तभी हम चीज़ों को समझने का कार्य करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी कार्य हो जाए, किंतु ओवर ट्रेडिंग के बचने का यही
एक फार्मूला, एक तरीका है कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करना है, क्योंकि इन चीज़ों को कहना बहुत ही आसानी पूर्वक है किंतु मन कभी भी मानता नहीं। इसीलिए जब आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग का अर्थ समझ में आएगा तभी आप लोगों को लगेगा कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करना। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग अपने माइंड पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को समझना है कि हमारी गलतियां कहां पर होती हैं और हम इनको किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का रोकने का फार्मूला एक ही है कि दिन में एक ट्रेड करें। जब आपको लगे कि मेरा सेटअप बन रहा है, आपकी साइकोलॉजी काम करे, तभी आपको करना है, ना कि इमोशन पर ओवर ट्रेड करना। अब बात करते हैं कि हमें रिस्क मैनेजमेंट का किस प्रकार से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को समझना है कि हमें 2000 रुपये कमाने हैं तो हमें 1000 का टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें मार्केट की नॉलेज नहीं होती है और हमारा ट्रेड विपरीत भी हो जाता है। तो ये चीज़ हमें बचाने का कार्य करेगी। कहने का अर्थ ये है कि आपने 10 दिनों पर 10 ट्रेड किए, आपके 5 सही हुए तो आपके 10,000 बन सकते हैं, किंतु अगर आपके 5 लॉस गए तो आपके 5,000 ही जाएंगे। क्यों? कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों से हम मैनेज कर पाते हैं कि हमारा लॉस लिमिट में रहे और प्रॉफिट भी लिमिट में रहे, क्योंकि हमें अपने आप को शुरुआती दिनों पर एक शांतिपूर्वक और चीज़ों को विशेष रूप से समझना आवश्यकजनक होता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे तरीक़ों का उपयोग करके हम अपने आप को, अपने अकाउंट को काबू में रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के हिसाब से हम अपने आप को, कैपिटल को नियम ही बनाना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उसका आधा आपको टॉप लॉस रखना है और दुगना आपको प्रॉफिट रखना है। तो इन स्टेपों को समझने पर हमें सबसे पहले सावधानी पूर्वक चीज़ों को समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम इन चीज़ों पर कार्य करेंगे, शुरुआती दिनों पर हमें कठिन लगेगा, किंतु अगर हम समय के अनुसार इन चीज़ों को करते रहेंगे तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा एक लॉस हमारे पूरे अकाउंट को उड़ा सकता है, किंतु हम अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो हमारा लॉस भी नहीं होगा और हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले, अब बात करते हैं हमें मार्केट की नॉलेज पर। कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा सावधानी मिल सकती है, किंतु अगर हम प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें सबसे पहले लॉस की कहानी को समझना और परखना होगा कि लॉस हमारे किस प्रकार से होते हैं और लॉस को हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि एक नियम के अनुसार ही हम अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखते और समझते हैं। किंतु अगर हमें मार्केट की भी नॉलेज नहीं होगी तो हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को गेन करने पर मदद करनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि हम जब तक मार्केट की नॉलेज नहीं समझेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न भी यूज समझना है, क्योंकि इन तरीक़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग करने पर आसान लगता है, किंतु एक रियल ट्रेड करने के लिए हमें 1000 चीज़ों को पढ़ना और समझना पड़ेगा, तभी हम एक सही कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को यूज करना है। क्योंकि जब हम चीज़ें सीखते हैं तो हमें बोरिंग लगता है कि ये चीज़ें छोड़ देते हैं, किंतु अगर हम बिना समझे सीखे चीज़ करेंगे तो वो हमारे विपरीत ही होगा। इसीलिए हमें अपने आप को शांत और अपनी चीज़ों को सीखने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।